ओम शांति शांति शांति। परम पिता परमेश्वर का मैं नमन करता हूँ। आप सभी लोगों को मेरा अभिवादन, कनिष्ठों का जो आदर है उसके लिए मैं मेरा आशीर्वचन है। और आज सत्र शुरू करते हैं। आज आत्मनिरीक्षण प्रकरण छोड़ देते हैं। आज कुछ प्रश्नोत्तर की चर्चा करते हुए आगे चलेंगे, क्योंकि प्रथम जो अध्याय है जिसे हम समाधिपात कहते हैं यही थोड़ा कठिन है। बाकी बाकी सरल है। ऐसे योग दर्शन कठिन नहीं है। और कल विशेष पे आप प्रश्न पूछ लेते हैं। अब चर्चा करते हैं अस्मिता किसे कहते हैं, क्योंकि मैडम जी ने एक प्रश्न रखा, उर्मिल मैडम जी का प्रश्न है। अस्मिता अस्मि शब्द से बनता है। अस्मि उत्तम पुरुष का वाचक है, क्रिया शब्द है। तो अस्मिता तस्य भाव स्वतलौ, इस तरह व्याकरण में सूत्र है। तो भाव अर्थ में, पन अर्थ में, मैं पन, अस्मिता शब्द का अर्थ मैं पन। जिस समय मैंपन का भान हो जाता है हमें, और मैंपन का भान तो हमेशा बना रहता है। जैसे मैंने अस्मिता के प्रकरण में कहा, अहंकार के कारण अस्मिता, अहंकार मेरा ही कुछ सत्व है, मेरा ही कुछ अस्तित्व है। तरह से कल मैंने विभाजन किया था, और हमारी अनुराधा मैडम जी ने उसको बढ़िया ढंग से काव्य श्रृंखला में समझाया कि हर का एक मेपन है, उसका डायमेंशन है, तो उसके वायुमंडल है, उसका ग्रेविटेशन फोर्स है। तो इसलिए हर पिंड महाकाश में है, तो उसका कुछ अपना अस्तित्व है, वो उसको पिंडगत मेपन है, अस्मिता है। और वृत्तिगत अस्मिता में कुछ समझ रहा हूं, बोल रहा हूं, मेरा कुछ अस्तित्व है, मैं कुछ जान पा रहा हूं। तो इस तरह का जो ज्ञान होता है, सामाजिक सांसारिक साधारण ज्ञान है, तो उसको हम कहेंगे एक तरह की अस्मिता व मैंपन या अहंकार। तो उसका नाम है वृत्तिगत अहंकार या मैंपन, अस्मिता है। लेकिन इसके इन दोनों के होते हुए भी एक अस्मिता प्रकट नहीं होती है, जिसमें हमें जोर लगाना पड़ता है। हमें कभी भी शास्त्र के बिना अध्ययन से ये ज्ञान नहीं होता कि शरीर से मैं अलग हूं, मेरा एक पृथक अस्तित्व है, मैं शरीर नहीं हूं। ये कभी ज्ञान होता ही नहीं। तो आइए, आप इतने रोएंगे इतने रोएंगे, क्या कहा जाए, क्योंकि शरीर के साथ हमारा जबरदस्त मोह है। जैसे शास्त्र पढ़ेंगे तो धीरे धीरे हमें ये दिखने लगेगा, नहीं, शरीर से एक पृथक सत्ता मेरी है, वास्तविक रूप से मैं शरीर से पृथक हूं। तो उस समय जो वृत्तिगत अस्मिता थी, अहंकार था, वह अहंकार साधन बनेगा, क्योंकि हमारी बुद्धि में वो तो उभर नहीं रही थी अस्मिता। हमारी बुद्धि अब व्यक्तिगत अहंकार में बदल जाएगी। हमारा अंतःकरण वही रहेगा, लेकिन उसमें उसका प्राधान्य रहेगा, अहंकार का प्राधान्य रहेगा। अहंकार प्रधान हमारा अंतःकरण बनेगा। और उस समय उस अहंकार प्रधान अंतःकरण में जो साधन बन जाएगा, उसी में शास्त्र ज्ञान को बार बार मनन चिंतन करते हुए हम अनुभव करेंगे कि मैं शुद्ध हूं, निश्चित रूप से विनाश रहित हूं, ये शरीर नाशमान है, मैं मैं नित्य हूं, अर्थात विनाश रहित हूं, शरीर नाशमान है, मैं शुद्ध हूं, अवस्था आदि देह धर्मों से रहित हूं, शरीर अवस्था आदि देह धर्मों से युक्त है, मैं बुद्ध हूं, मैं ज्ञान आदि गुण युक्त हूं और चेतन हूं। ये शरीर अचेतन है, अब मेरे कारण से ये चेतन जैसे व्यवहार करता है, और मैं मुक्त हूं, अर्थात प्रकृति के गुणों से रहित हूं। तो इस तरह शास्त्रों को अध्ययन करते करते, मनन करते करते, ये विचार जैसे आप आंख बंद करेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको अभ्यास कराया, तो ये अस्मिता का ही अनुभव, बाकी तीन तो हम स्थूल भूत को शास्त्रों से पढ़ लेते हैं, सूक्ष्म भूतों का अध्ययन कर लेते हैं, इंद्रिय और आत्मा का जो आदान प्रदान का संबंध है वो तो जान लेते हैं। लेकिन हमें वास्तविक जो अभी आत्मनिरीक्षण प्रकरण में अभ्यास करना होता है, वही अस्मिता का अभ्यास हम करते हैं, अहंकार
रूपी साधन का अभ्यास करते हैं। इसी को कहते हैं वितर्क विचार आनंद अस्मिता। ये अस्मिता का स्मरण, अस्मिता का निरीक्षण, अस्मिता का ध्यान, तो ये है संप्रज्ञात समाधि की जो अंतिम स्थिति है। और इसके बाद फिर धर्म में समाधि आदि की चर्चा करेंगे। अहम का अभाव, ये अर्थ है क्या? हाँ, अस्मि नाम अहंकार। हाँ। अहंकार, अस्मि नाम अहंकार। तो अस्मि, अस्मि सुभवम अस्मिता। अस्मि इत्याकारेषु भव, तो मैंपन इसका मतलब है। अहंकार का ही एक अलग नाम है इसका। चलिए, हाँ, प्रश्न है आज हमारे सुरेंद्र चौधरी जी को हम धन्यवाद देते हैं। चौधरी साहब आए या नहीं पता नहीं। चौधरी साहब आप आवाज दीजिए अगर उपस्थित हैं। मतलब हमें अहम को समझना है और हाँ, अहम का त्याग करना है। हाँ, ये दोनों चीज हो गई ना। हाँ, समझना पहले, समझना फिर उसका त्याग करना। हाँ, समझते ही त्याग अब उत्पन्न हो जाता है अपने आप। हाँ हाँ। सुरेंद्र चौधरी साहब हैं, आइए उनका प्रश्न देखते हैं, शायद व्यस्त में होंगे। आचार्य जी, बढ़िया प्रश्न। हाँ जी। हमने जब सांख्य दर्शन में अहंकार लिया तो वो तो हमने सृष्टि निर्माण में एक उसका भाग लिया कि मैं तत्व है, फिर अहंकार है, 5 तन्मात्राएं हैं, उनसे अहंकारिक जो चीजें उत्पन्न हुई वो है। और यहाँ जो अस्मिता है वो तो अलग है। फिर तो अस्मिता और अहंकार एक ही चीज तो नहीं हुई ना। अहंकार से तो सृष्टि उत्पन्न हो रही है, चीजें उत्पन्न हो रही है। अस्मिता से तो कुछ उत्पन्न नहीं हो रहा। तो नहीं अस्मिता और है, अहंकार सबका नाम अहंकार है, लेकिन स्थल विशेष में हम किस अहंकार को लेंगे ये हम पे निर्भर करता है। अलग हाँ, अलग जागतिक सृष्टि में जिस सृष्टि कॉन्टेक्ट को एक में मनुष्य माने, तो जैसे सृष्टि में एक अहंकार होगा, तो हमारे स्थूल शरीर यथा पिंड तथा ब्रह्मांड की कल चर्चा चल रही, तो यहाँ भी हमारा अहंकार होगा और ये अहंकार सूक्ष्म होता जाएगा। ये व्यक्तिगत होगा जी, अहंकार व्यक्तिगत। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अहंकार जिसे कहते हैं ये अहंकारी है, तो वो वृत्तिगत अहंकार की ओर संकेत है। लेकिन अहंकार तो जबरदस्त साधन है। क्यों फोन करे जा रहा हाँ, है? हाँ, देखिए अहंकार का एक बढ़िया उदाहरण देता हूँ। राम कहते हैं किसको? रावण को कहते हैं कि देखो मेरे बाण से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, अब तुम संभल जाओ, सुधर जाओ। यानी राम भी अपने बाण की महत्ता जानते हैं और वो राम कहते हैं कि निश्चित देखो अब तुम्हारी तो मृत्यु हो जाएगी। और महर्षि दयानंद कहते हैं, क्या कहते हैं कि इस जो सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ जब प्रकाशित हो जाएगा तभी समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। यानी महर्षि स्वयं को ही प्रशंसित कर रहे हैं कि मेरे द्वारा लिखा गया ग्रंथ निश्चित रूप से समाज में परिवर्तन लाएगा। तात्पर्य यह हुआ कि ऐसे व्यक्तियों के कथन में हमें लेना पड़ेगा कि ये जो अहंकार है ये साधन अहंकार है, तो निश्चित रूप से इस अहंकार में कुछ ना कुछ महत्व है। तो यही साधनगत अहंकार तो हमें आत्म साक्षात्कार में सहायता करता है और ईश्वर के साक्षात में सहायता करता है। तो इसलिए आपको विवेक करना पड़ेगा। मतलब अहंकार भी 3 तरह के हो गए ना, रजोगुण से, और विनाश भी है। हाँ, एक एक करके। अहम में स्थिति भी है और विनाश भी है। हाँ, तो आप जिस तरह से भी ले वो वैसे ही होगा। हाँ, असंस्कृत अहंकार विनाश है और शास्त्रीय मर्यादा से, शास्त्रीय हथौड़ी और छेनी से परिष्कृत अहंकार ही आत्मदर्शन के सहायक। मतलब वो सृष्टिगत अहंकार जो मैं तत्व के बाद है अहंकार, वो सृष्टिगत अहंकार हुआ। और जो हमारा जो है व्यक्तिगत अहंकार, जैसे त्रिका जी कह रही हैं, वो व्यक्तिगत अहंकार हुआ। तो व्यक्तिगत अहंकार अस्मिता है और सृष्टि का जो अहंकार है वो अहंकार है। तो डिफरेंस तो हुआ अहंकार और अस्मिता में। नहीं, अस्मिता को ही अहंकार कहते हैं। आचार्य जी नमस्ते। अपने होने का एहसास। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते।
हाँ जी, अपने होने का एहसास, अपने होने का एहसास कर कहा था आपने, समझाया था। हाँ, ये जो है ये दो तरह के हैं। अपने होने का जो असंस्कृत होगा तो फिर ये अहंकार कहलाएगा, और अपने होने का एहसास जो परिष्कृत होगा तो ये साधनगत अहंकार, जिससे हम आत्म साक्षात्कार और परमेश्वर साक्षात्कार। आइए कुछ मतलब बढ़िया अहंकार भी प्रश्न है। तीनों गुणों से तीनों गुणों से लिंक रखता है ना, मतलब सतोगुण से, रजोगुण से और तमोगुण से। हाँ जी, नहीं, तो मतलब सत्वगुण तो होगा, सतोगुण से सत्वगुण तो नहीं, होगा कि मैं अहंकार राष्ट्र जो के सतोगुण लिए, से, मैं देखिए राष्ट्र का भला करना चाहता हूँ, तो उसमें म है और सत्वगुण है। नहीं, हाँ जी, अहंकार अगर आपका परिशुद्ध नहीं है, उस नहीं, परिशुद्ध अहंकार में अहंकार तीन की बात स्वरूप कर, होंगे। अगर परिशुद्ध, वृत्तिगत अहंकार है तो उसमें तीन गुण रहेंगे, और वो तीन गुण सत्व रज तम होंगे। हम सब बैठ रहे हैं, आत्म कल्याण की ओर प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वह अहंकार नहीं है कि इस सुनाई से हम आत्म साक्षात्कार कर लें, क्योंकि अब जब हम क्रिया करेंगे अध्ययन के अनुरूप, तब वह अहंकार गुण रहित होगा। लेकिन अब सत्व गुण अहंकार से हम सुन रहे हैं, मैं कोई भी क्रिया कर रहा हूं, सब सात्विक अहंकार से ये कार्य होते हैं। तो इसलिए वृत्तिगत स्तर पे जो भी अहंकार है उसके तीन स्वरूप होंगे, और प्राकृतिक रूप में जो अहंकार, जागतिक अहंकार है, उसके तो तीन स्वरूप ही है। लेकिन जब अहंकार साधन बन जाएगा उस समय गुणातीत अहंकार होगा। इस तरह थोड़ा सा इसमें फर्क है। थोड़ा सा माइन्यूट, बाकी हम तीन गुण रूपी अहंकार में होते ही हैं, भले ही राजसिक तामसिक से रहित हो। सत्व गुण अहंकार हमसे अलग होता नहीं है। तो इस तरह आगे के प्रकरण में अहंकार की भी चर्चा आएगी, इसका लाभ है। बढ़िया जागरूक श्रोता हैं आप। ये चौधरी साहब के कुछ प्रश्न हैं जो मुझे 2-3 दिन से भेजे गए थे, और जब व्यक्ति प्रश्न रखता है तो तत्काल समाधान हो जाना चाहिए, उनकी श्रद्धा बनी रहती है। और प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। जिनके पास पेन है, उस जहां जरूरत आपको लगे तो नोट करिए। तो उनका प्रश्न है कि योग जो साधना करते हैं, योग दो प्रकार हुआ, एक हठ योग हुआ, और एक हमारे साधन योग या क्रिया योग हम कहते हैं, जिसे अभी अनुष्ठान हम करते हैं, अष्टांग योग जिसे कहेंगे, या अष्टांग योग और हठ योग, इस तरह दो विभाग करते हैं। तो इस योग से स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर परिपुष्ट होते हैं। और कैसे होते हैं ये बताइए। कि हम योग करें, हमारे तीन शरीर होते हैं। स्थूल शरीर दिखता है। सूक्ष्म शरीर में 17 तत्व होते हैं, और कारण शरीर प्रकृति रूप होने से एक होता है। सभी प्राणियों का वो एक ही शरीर होता है। उसी में व्यक्ति बेहोशी में, निद्रा में आश्रित हो जाता है। तो इस तरह किस तरह ये योग तीनों शरीरों करता है, निश्चित रूप से ये हमें जाननी चाहिए। तो स्थूल शरीर तो इससे लाभान्वित होता ही है। जैसे आप पढ़ेंगे तृतीय अध्याय, द्वितीय अध्याय पढ़ेंगे, देखिए जब शौच प्रकरण आएगा तो उसमें उसका प्रयोजन बताएंगे। क्या बताएंगे? सत्व शुद्धि। केवल आप दैनिक शौच होइए, अंदर से जो मल है, अंदर और बाहर के मलों को हटा दीजिए, तो 5 तरह के आपको लाभ होंगे, शारीरिक लाभ। क्या लाभ होंगे? देखिए, सत्व शुद्धि। जब आपका अंदर बाहर, अंदर से कैसे निर्मल होगा न, जब सत्य आचरण करेंगे, संतोष भावना रखेंगे, तो निश्चित रूप से अंदर से आपको तनाव नहीं होगा। और बाहर से जो भी आपके इमोशंस हैं, जो भी जल स्नान आदि हैं, अगर उससे आप मल को हटाएंगे तो सबसे पहले बुद्धि आपकी पवित्र बनी रहेगी। सौमनस्य, मन में प्रसन्नता होती रहेगी। और मेडिटेशन के लिए ज्यादातर लोग इसी समय को चुनते हैं कि हम इतने ब्राह्म मुहूर्त में ना करके जल्दी स्नान ध्यान करके बैठे, क्योंकि मन की एकाग्रता बनी रहेगी और लंबे समय तक हम बैठेंगे। तो ये सत्व शुद्धि, सौमनस्य, फिर एकाग्रता की प्राप्ति होगी, क्योंकि शरीर आपकी तनाव रहित है तो निश्चित रूप से एकाग्रता मिलेगी। और
फिर क्या कहेगा कि इंद्रिय जय होगा, इंद्रिय पे आपका अधिकार होगा और आत्मदर्शन होगा। आत्मदर्शन से अभिप्राय जीवात्मा परमात्मा जो आपका ध्येय है, तो उसके साक्षात्कार होंगे। तो ये 5 सफलताएं मिलेगी। तो उसी तरह आसन की बात करें तो कहते हैं ततः द्वंद्वो अनभिघात। अगर भली भांति आप बैठना सीख गए और कुछ नहीं, आपको ठंडी और गर्मी इन दोनों में कोई भेद नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि बैठना ही सीख गए। एक बार अगर आप बैठ जाते हैं एक आसन में लंबे समय तक, तो निश्चित रूप से ठंडी में भी बैठेंगे, गर्मी में भी बैठेंगे, और धीरे धीरे ठंडी गर्मी को जैसे एडजस्ट करते हैं, तो जो भी द्वंद्व आएंगे, मान अपमान मिले और जय पराजय हो, हानि लाभ हो, तो यही संस्कार धीरे धीरे आपको उन अधिकार साब्यस्त करा देगा। तो इस तरह और भी, जैसे प्राणायाम का आप कभी अभ्यास करते हैं, ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। प्राणायाम हमारे यौगिक प्राणायाम से हम लाभ नहीं ले पाते हैं, थोड़ा यौगिक प्राणायाम को लंबे चक्र तक लेना चाहिए, लेकिन जो प्राणायाम करते हैं उनसे बड़ा आनंद उनको मिलता है। हाँ, जब आप चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी में प्राणायाम करते हैं, दोनों नाड़ियों में बारी बारी में करते हैं और दोनों को बैलेंस में ले आते हैं, तो संतुलित बना लेते हैं, तो बड़ी शांति अनुभूति होती है। तब ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, ज्ञान के ऊपर जो आवरण पड़ा हुआ है वो हट जाता है। मन करने लगता है कुछ पढ़ूं, कुछ जानूं, और थोड़ी देर बैठूं, मेडिटेशन करूं, जो करते हैं पार्क आदि में योग, जैसे उर्मिल मैडम जी हैं और कई लोग हैं, शायद अनुराधा मैडम होंगी, तो उनको बड़ा लाभ मिलता है। और हमारे प्रीति जी भी जुड़ी हुई है, वो भी करती हैं। तो इस तरह आप सब इसका स्थूल शरीर पे प्रभाव तो जानते ही है। सूक्ष्म शरीर में कैसे इसका प्रभाव पड़ेगा? अगर स्थूल शरीर व्यवस्थित है तो सूक्ष्म शरीर तो प्रधान होता है, बुद्धि प्रधान होता। तो इसलिए मनोबुद्धि चित्त अहंकार आपके शरीर साथ दे रहा है, तो आपके चिंतन उदात्त होंगे और निश्चित रूप से आप सत्व गुण से युक्त होंगे, सात्विक अहंकार होगा, सात्विक बुद्धि होगी, सात्विक विचार होंगे, और क्या बढ़िया जीवन आपका व्यतीत होगा। तो वही सात्विक जीवन कभी कभी आपको और गुणातीत की ओर ले जाएगा। तो इसलिए जैसे स्थूल शरीर आपके श्रृंखलित होते हैं, तो सूक्ष्म शरीर उससे लाभान्वित होता है, और कारण शरीर में भी लाभ पहुंचेगा। कारण शरीर को समझते हैं कि हमने मच्छर को मार दिया तो मच्छर तुरंत गिर गया, तो उस समय मच्छर का स्थूल शरीर उसको सक्रिय नहीं बना पाया, मच्छर को स्थूल शरीर हाथ खड़ा कर दिया, भैया इस मार से मैं तो बेचैन हो गया हूं, अब मैं नीचे गिर रहा हूं। और उस समय उसका जो सूक्ष्म शरीर वो भी बेचैन है। जब सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर सपोर्ट नहीं करेगा, तो सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से मनोबुद्धि चित्त अहंकार प्रधान, ज्ञानेन्द्रिय प्रधान और तन्मात्रा प्रधान, वो भी स्थूल शरीर लुढ़क गया। अब उस शरीर को आधार कौन दे? तो इसमें शास्त्रों में चर्चा चलती है। जैसे हमारे एक संत होते हैं आर्य परंपरा में, स्वामी विवेकानंद, वो अड़े रहते हैं कि सूक्ष्म शरीर का अर्थ है ये प्रकृति। ये उस समय प्रकृति में ये जीवात्मा आश्रित, मत्सरगत आत्मा है, वो आश्रित ले लेता है। लेकिन जैसे आप अध्ययन करते जाएंगे तो सूक्ष्म शरीर के बारे में आएगा कि सभी प्राणियों के लिए एक है। प्राणी क्या है कि वायु अनिलम, अनिलम यानी अभौतिक तत्व है। ये जीवात्मा इन प्राकृतिक तत्वों से रहित है। अभी तो हमने पढ़ा नित्य और नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त है, यानी 3 गुणों से रहित है। तो इसीलिए ये प्रकृति उनको, जीवात्मा को आश्रय नहीं दे सकती। इसी प्रकृति के कण कण में रमने वाले परमेश्वर ही आश्रय देता है। यानी आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलता, और जीवात्मा जो अभौतिक होता है, प्रकृति के धर्मों से रहित होता है, उसको आश्रय देने वाला जो होता है वो परमपिता होता है। वो शास्त्रीय सिद्धांत यही कहता है, गंभीर अध्ययन करने पे इसी निष्कर्ष पे उतरेंगे। कारण शरीर का नाम है वह अभौतिक परमपिता। तो उस परमपिता में हम आश्रय ले लेते हैं, सोते वक्त भी उसी में आश्रय लेते हैं। लेकिन जैसे हम वहां से उठते हैं, कितने तरोताजा होकर उठते हैं। तो तात्पर्य ये हुआ कि हम बोध पूर्वक नहीं गए हैं। अगर हे परमपिता तेरी गोद में
मैं आश्रय ले रहा हूं। इस तरह प्रार्थना करते हुए सोएंगे तो उस शयन का बड़ा आनंद मिलेगा। लेकिन हमें ध्यान नहीं रहता, नींद आई और हम तुरंत लुढ़क गए, तो कहाँ गए? क्योंकि हमारा जो आश्रय है वो परम पिता है, जो कोई साथ ना दे उसी में हम आश्रित हो गए। तो इसी तरह बेहोशी की स्थिति में उसी में चले गए, मृत्यु की स्थिति में उसी में चले गए। तो सभी प्राणियों के लिए वो एक होता है, लेकिन प्रकृति रूप होता है, दिखाई पड़ता है मानो प्रकृति में हम आश्रय ले रहे हैं, लेकिन प्रकृति के कण कण में परमेश्वर रम रहे होते हैं। तो इसमें विद्वानों का मतभेद है, ध्यान रखिए। बहुत से लोग उसको प्रकृति मानते हैं, लेकिन शास्त्र के रहस्य जानने वाले कहते हैं कि जीवात्मा अभौतिक है, प्रकृति के कोई प्रकृति उसको बांध ही नहीं सकती। तो इसलिए वो परमेश्वर प्रकृति स्वरूप में दिखाई पड़ने वाले कण कण में जो अनासक्त रूप में विद्यमान परमेश्वर, उसी में हम आश्रय लेते हैं। जब स्थूल शरीर हमारा संस्कारित हो गया, सूक्ष्म शरीर भी स्थूल शरीर के कारण अव्यवस्थित है, तो निश्चित रूप से हमें कारण शरीर का ध्यान रहेगा। सोते वक्त हम प्रार्थना करते हैं, धीरे धीरे मैं आपको मंत्र सिखा दूंगा। क्या है? अग्ने त्वं सुजागृहि वयं सुमंदिसीमहि। क्या बढ़िया मंत्र है। हे अग्ने, हे परम पिता, तुम्हारी गोद में मेरी जो आत्मा है वो जाग रही है। हे आत्मा, जीवात्मा, तुम सुजागृहि, तुम जागरूक रहो। अब मेरे जो अंतःकरण है, सूक्ष्म शरीर है, वो अब हाथ खड़ा कर रहा है, विश्राम चाहता है। वयं सुमंदिसीमहि, हम सुख निद्रा यहाँ प्राप्त करते हैं। रक्षाण ब्रह्मणस्पति, हे परम पिता, मेरी शरीर को रक्षा करो, मुझे बहुत काम करना है। इष्टापूर्ते संसृजथामयं च, इष्ट और आपूर्त कर्मों को करना है। प्रबुधे न पुनस्कृधि, फिर समय पे मुझे जगा दो, मुझे इष्ट आपूर्त कर्म करना है। तो इस तरह हम प्रार्थना करके सोते हैं। तो निश्चित रूप से जिसका ये योग मार्ग से स्थूल शरीर परिमार्जित है, सूक्ष्म शरीर भी परिमार्जित है, तो वही व्यक्ति परमेश्वर को समझता है। तो सोते वक्त आज से अभ्यास करिए, इस मंत्र को दोबारा इस रिकॉर्डिंग को सुन करके याद करिए। और मंत्र का संदर्भ मुझे याद होता तो बता देता, मैं ग्रुप में भेज दूंगा मंत्र, कोई चिंता नहीं। तो इस तरह प्रार्थना करके फिर परमेश्वर की शरण में जाएं। और जब भी मौत आए तो ध्यान रखना, ये मंत्र भूलना नहीं कि मैं अब कारण शरीर में आश्रय ढूंढता हूं, हे परमेश्वर मुझे अब आश्रय दे। तो इस तरह चौधरी साहब का प्रश्न बड़ा रोचक है, समाधान हो गया। निश्चित रूप से इस योग से 3 शरीर हमारे प्रभावित होते हैं। और एक बढ़िया प्रकरण है कि योग को मैंने 2 हिस्सों में बताया था कि एक हठ योग है और एक अष्टांग योग है। हठ योग के मैंने 4 अंग बताए थे। क्या क्या है कि इसमें आसन, प्राणायाम, मुद्रा, नाद संधानम, उन्होंने नाथ संधानम लिखा था, नाथ नहीं नाद, द दमकल वाला द। हाँ, तो नाद संधानम, नाद ध्वनि को कहते हैं। तो ध्वनि के संधान में हम चलते हैं। ध्वनि यानी कुछ जैसे ध्यान करते हैं उनके हिसाब से कुछ आवाज अंदर से आती है, उस आवाज को ढूंढते हुए वो लोग चलते हैं, उनको मेडिटेशन के रूप में वो लोग देखते हैं, मैंने बताया था। लेकिन हठ योग के बड़े ग्रंथ होते हैं, कुछ ग्रंथ में आपको सुना देता हूं, कभी आपको इससे अध्ययन करने का लाभ मिलेगा। वेद संस्थान तो है तो चिंता नहीं है। कुछ ग्रंथों के नाम देखिए। हठ योग में भिन्न भिन्न मत है। एक हठ योग प्रदीपिका है, घेरंड संहिता है, गोरक्ष संहिता है, जिसे गोरखपुर से स्वामी आते हैं हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, शिव संहिता है, सिद्धि सिद्धांत पद्धति है। तो इस तरह ग्रंथों की इस भरमार है। तो उन हिसाब से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि बहुतों ने इसको 4 अंग माना, किसको? हठ योग को 4 अंगों वाला हठ योग। बहुतों ने 7 अंगों वाला हठ योग माना। और 7 अंग अगर मानते हैं तो उसमें क्या क्या अंग आएंगे? षटकर्म, आसन, मुद्रा,
ये 3, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि, ये 4। इस तरह 7 अंग हठ योग को मानते हैं। ये हठ योग क्या है, प्रश्न उठ के खड़ा हुआ। तो अब हठ योग के लिए एक बढ़िया पद्य हमारे ग्रंथ में मिल जाता है, मैं इसको पढ़ करके आपको सुना देता हूं ताकि आपका विश्वास हो जाएगा कि ऐसा नहीं है, हवाई में बात नहीं है। सिद्धि सिद्धांत पद्धति, इस तरह एक ग्रंथ है, उसमें हठ योग का पहला सूत्र है, क्या है कि हकार कीर्तितः सूर्यष्टकार चंद्र उच्यते। हकार कीर्तितः सूर्य, हकार का नाम सूर्य है, ठकार से चंद्र मानना चाहिए। सूर्या चंद्र मसोर योगा धठ योगे निगद्यते। कहते हैं हठ योग सूर्य और चंद्रमस का ध्यान है। हमारी जो दाई नासिका से हवा चलती है तो उसको हम सूर्य नाड़ी कहते हैं, बाई नासिका को चंद्र नाड़ी कहते हैं। इन दोनों नाड़ियों को संतुलित करके प्राणायाम पे वो बड़ा बल देते हैं और इस क्रिया को हठ योग कहते हैं और इससे हमारी प्राण शक्ति की वृद्धि होती है। लेकिन इस प्राणायाम की क्रिया के लिए उन्होंने बहुत से उपांगों का संग्रह किया। षटकर्म है, षटकर्म के बारे में बड़ा मतभेद है। षटकर्म जो होता है वो हमारे यम नियम के समान है। मन में प्रश्न उठता है ये षटकर्म क्या है? जिनके पास पेन है जितना संभव है लिखे, नहीं तो दोबारा सुने। धौती बस्ती दो हुए, नेति नौली। धौती बस्ती नेति नौली, त्राटक कपाल भाती। कपाल भाती भी आप करते हैं प्राणायाम। धौती बस्ती नेति नौली त्राटक कपाल भाती। और ये प्रमाण क्या है? घेरंड संहिता का ये प्रमाण है, तो इसको षटकर्म कहते हैं। तो ये षटकर्म उनके यम नियम होते हैं। फिर आसन होता है, फिर मुद्रा होती है, फिर प्रत्याहार होता है, फिर प्राणायाम होता है और ध्यान समाधि। अगर इसको हम संकुचित कर लें, जो लोग इसको 4 अंग मानते हैं वो भी यथार्थ मानते हैं। क्यों मानते हैं? प्रत्याहार, ध्यान, समाधि, इन तीनों को एक मान लेते हैं। जब ये तीनों हट जाते हैं तो हमारे पास क्या बचता है? आसन, मुद्रा, प्राणायाम और प्रत्याहार, ध्यान, समाधि रूपी क्रिया बच जाती है। और षटकर्म जो है इसी के अंदर, ध्यान क्रिया के अंदर आ जाता है। तो इस तरह हम उनको 4 अंग भी मान सकते हैं। जिन लोगों ने 4 माने हैं बिल्कुल यथार्थ है, जिन लोगों ने 7 माने वो भी यथार्थ है। ये एक अलग शैली से हमें व्यायाम आदि के माध्यम से शरीर को स्वस्थता प्रदान करने के लिए क्या करते हैं? प्रयत्न करते हैं। ये ग्रंथ भी कारगर ग्रंथ है और इसका बड़ा लाभ हम जीवन में लेते हैं। तो इस तरह इनका एक बढ़िया प्रश्न था, समाधान हो गया। हठ योग भी आप लिया, अष्टांग योग भी समझ लिया। अब उनका प्रश्न है कि जो व्यापार है, वृत्ति है, इसको थोड़ा समझाइए। वृत्ति शब्द का अर्थ उन्होंने कहा, क्या मैं वृत्ति को व्यवहार कह सकता हूं, आदत कह सकता हूं या कर्म कह सकता हूं? ये तीनों में से वृत्ति कुछ भी नहीं है। तो वृत्ति क्या है? जिनके पास पेन है वो लिख सकते हैं। चित्त में उठने वाले और कुछ समय के लिए सक्रिय रहने वाले विचार ही वृत्ति कहलाते हैं। फिर एक बार कहता हूं, चित्त में उठने वाले और कुछ समय के लिए सक्रिय रहने वाले विचार ही वृत्ति कहलाते हैं। ये वृत्तियां पल पल पे उठती हैं और खत्म हो जाती हैं। आपको ध्यान होगा, बहुत से कार्य आप करते हैं, वहीं रख देते हैं कि ये काम करके ये काम करूंगा, लेकिन वो काम हो नहीं पाता है और आप चल देते हैं। फिर बाद में याद आता, अरे ये काम नहीं हुआ। जब नहीं हुआ, ये किस वृत्ति में जाएगी? आपको ध्यान रखना चाहिए। निद्रावृत्ति मैंने कह रखा कि निद्रावृत्ति में जो भी विस्मरण होता है उसी निद्रावृत्ति के कारण विस्मरण होता है। और फिर जब मनन करते हैं, दुख देता है तो दुख देने वाली वो वृत्ति हुई, और सुख मिलता है तो सुख देने वाली वृत्ति हुई। और जो वृत्तियां सक्रिय बनी रहती है वो स्मृति वृत्तियां हैं, और जिनसे हमारा ज्यादा व्यवहार होता है वो वृत्तियां सक्रिय रहती हैं।
क्योंकि आप समय से आते हैं, इसको नहीं भूलते हैं, न मैं नहीं भूलता हूं, मैं आपसे 15 मिनट पहले आ जाता हूं। ये स्मृति वृत्तियां हैं। धन्यवाद। अब आते हैं शास्त्र, कुछ अध्ययन करते हैं, या कुछ प्रश्न आप देखिए। आगे चलते हैं, नहीं तो आते हैं कुछ अध्ययन। 40 मिनट हमारे। ये आचार्य जी, आप इसमें हमें आगे ध्यान लगाना और उसकी वो इसमें सिखाएंगे क्या, ध्यान का और सब सिखाएंगे, हठ योग भी सिखाएंगे, कोई चिंता नहीं। अच्छा, एक बात और आपसे पूछना चाहती थी कि जैसे अगर हम ध्यान लगाते हैं तो उस समय जब हमारा ध्यान लगता है तो जब वाइब्रेशन काफी ऊपर उठ के जाती है और कई बार लगता है कि हम जैसे ऊपर उठने लगे हैं, क्या वो हमें अकेले में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? क्या उसका कोई साइड इफेक्ट हो सकता है क्या, वो आप थोड़ा बता देंगे? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब किसी ने मुझे बोला कि जैसे वो ये अगर कोई इसमें अगर आप कोई डिस्टर्ब हो जाते हैं, कुछ हो जाता है तो बंदा पागल भी हो जाता है, या जैसे सिर में दर्द होना, ऐसा ऐसा भी होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम सभी संप्रज्ञात साधक होते हैं। और हम्म, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा, ये 5 असंप्रज्ञात समाधि में भी बने रहते हैं। अभी पढ़ेंगे विषय को। कोई साइड इफेक्ट नहीं, कुछ नहीं है। वो हमारा भ्रम है, भ्रांति है। जब ऐसे आपको लगे कि मैं ऊपर उठ रहा हूं या कोई नया परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें ज्यादा रुचि रखिए। जैसे तो सुख, हाँ, उसमें आप बता दीजिए कि उसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? जैसे ऐसे कभी लगता है कि ऐसा हो रहा है तो उसमें हमें क्या? एंजॉय करिए ना हम, कि हाँ मैं उठ रही हूँ, उठते हुए हाँ चली जा रही हूँ। हाँ हाँ। कुछ भी आते हैं, परित्य भूतानि परित्य लोकान, मैं संपूर्ण 5 भूतों को अतिक्रम कर रहा हूं, ऐसे महसूस कर रहा हूं। परित्य लोकान, ये जितने गैलेक्सीज हैं उसके अंदर जितने लोक लोकांतर है, सभी को मैं अतिक्रमण कर गया हूं। फिर परित्य लोकान परित्य सर्वा प्रदिशः दिशश्च, बड़ी ऊंचाई से मैं देख रहा हूं कि मेरे गांव देहात दिशाएं प्रदिशाएं कहाँ खो गई हैं। समाधाय प्रथम अजामृतस्य, रीत यानी प्रकृति, प्रकृति के जो प्रथम स्रोत है, मूल स्रोत है, मूल प्रकृति, वह उसको भी मैं बिल्कुल बारीकी से देख रहा हूं। आत्मनात्मानम अभिसंविवेश, उस मूल प्रकृति के कण कण में रमने वाले परमेश्वर को मैं ढूंढ रहा हूं, और उसी के अंदर मैं अवाश्रित हो रहा हूं। तो ये कह रहे काफी ऊंची उड़ान उड़िए, अगर इस तरह मिल रहा है अवसर। और जिनको नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, साइड इफेक्ट कुछ नहीं है। और अच्छा जब, जी, हाँ, आचार्य जी, आपकी इसमें जो है वो पिरामिड के बारे में भी है कुछ? जैसे आप पिरामिड वगैरह का भी कुछ मतलब उसमें आपकी मतलब इसमें किताब में कुछ पिरामिड वगैरह के ज्ञान के बारे में भी आएगा क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बाकी अच्छा। थोड़ा धीरज रखेंगे, पूरा देख लेने पर आपको बहुत से जो आपके विषय मिल जाएंगे, क्योंकि मैं तो अपने रुचि के अनुसार विषय ढूंढता हूँ, आप अपने जी। रुचि के अनुसार विषय ढूंढ। आचार्य जी, ये पतंजलि योग दर्शन क्या अपने में कंप्लीट है? क्या इसमें हठ योग के आसनों की उपेक्षा नहीं की गई? इसमें ऐसा हुआ कि 2 स्रोत चलते रहे हमारे प्राचीन काल में, वेद के काल से। हठ योग का भी एक अलग स्रोत है, वो अवैदिक नहीं है, क्योंकि बिना व्यायाम के आप शरीर स्वस्थ नहीं रख सकते। लेकिन वहां यम नियम में व्यायाम आदि कह दिया, क्योंकि इसमें शौच कहा, फिर ब्रह्मचर्य कहा, शौच संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये आपके आंतरिक गए। और इसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ये ब्रह्मचर्य में सभी व्यायाम आदि की चर्चा कर दी उन्होंने। लेकिन उसको हमारे जो टीका लिखने वाले वो नहीं खोले, तो इसलिए ऐसा नहीं है। जैसे कुछ जैन लोग आरोप करते हैं कि तुम्हारे ग्रंथ में शराब न पीने का कहीं उल्लेख नहीं है तुम्हारे योग दर्शन में, तो कैसा योग दर्शन है? तो उनकी ये भ्रांति है। उस समय जिस समय योग दर्शन लिखे गए थे, शराब कोई पीता ही नहीं था। जब शराब का प्रचलन नहीं था तो फिर क्यों लिखें? और अगर शराब की बात करें तो आप कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि शौच अंग में ये शराब का ही ग्रहण हो जाता है। व्यक्ति तब शुद्ध बन सकता है
सौमनस्य को प्राप्त कर सकता है, जो शराब आदि मादक पदार्थों से रहित होता है। तो इस तरह आप उपेक्षा नहीं है, आपको वहां संगति बैठानी पड़ेगी और वो एक अलग धारा चलती रही। क्योंकि किसी भी टीकाकार ने ब्रह्मचर्य अंग के में आसनों की व्याख्या नहीं की, स्वास्थ्य सुधार की बात नहीं की। बिल्कुल। तो इस तरह काम अभी मांगता है, आप सब अध्ययन करिए, इस पे लिखिए, और एक शास्त्रीय मर्यादाएं हैं, क्योंकि जिसने जैसे सोचा इस तरह व्याख्या करना शुरू कर दी, तो किसी ने सोचा नहीं है। कौन है भाई? हठ योग को मिला करके अगर अष्टांग योग और हठ योग दोनों को मिला करके अगर प्रस्तुत किया जाए एक भाष्य या टीका, तो बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। तो आचार्य जी अब हम जो आसन हमने जो सीखे हुए हैं, हमने तो सीख लिए, किसी से सीख लिए, बाबा रामदेव भी आते हैं, हमने पहले बचपन से ही, मैंने 3 साल की उम्र में ही सीख लिए लोगों से, लेकिन लोगों से सीखे। तो ये आसन कहाँ पर है, आसन कहाँ सिखाए, किसने सिखाए हैं उसका? जैसे ये पतंजलि का है, सांख्य दर्शन कपिल जी का था, तो वो आसन कहाँ है, किसके ओरिजिन है, ओरिजिनल किसके? संहिता में है क्या? हाँ, एक्चुअली आसन तो 2-4 ही थे शुरू से, तो हम लोगों ने उनकी डेरिवेटिव्स बनाते बनाते इतने सारे आसन कर दिए। बेसिकली आसन का पर्पस तो यही था कि हम बैठ पाए एक जगह पे काफी समय के लिए, आसन इसी के बने थे। नहीं, जैसे आप योग दर्शन पढ़ेंगे, एक योगी को लक्ष्य रख करके आसन बनाए गए हैं। तो योगी के भोजन सीमित होता है, वो केवल प्राणायाम आदि करके और थोड़ा सा घूम फिर करके वो अपना जो कैलोरी है जो अपनी उसको बर्न कर लेता है, और बड़े आसन की चर्चा की आवश्यकता उस समय नहीं थी, तो इसलिए पतंजलि ने आसनों का उल्लेख नहीं किया। लेकिन कहा स्थिर सुखम आसनम, तो यहाँ पुष्ट हो जाता है कि उस समय आसन की हठ योग वाली परंपरा चल रही थी, तो उसको निश्चित रूप से आसन कह करके और परिभाषा से उन्होंने संकेत कर दिया कि निश्चित रूप से आसन का भी बड़ा महत्व है, और ये सारे ब्रह्मचर्य के अंदर आते हैं। हठ योग के जो आसन आदि प्रकरण, व्यायाम आदि प्रकरण, ये ब्रह्मचर्य के अंदर में। नहीं, तो ये कहाँ से ओरिजिनेट हुए, इसके कौन है, मतलब जो मेनली जो जिन्होंने शुरू किए ये सारे आसन, तो कौन है वो? ये नहीं कह सकते, लेकिन पतंजलि के समय पे आसन परंपरा थी, और एक साधक के लिए अलग आसन की व्यवस्था थी और उनके लिए अलग आसन की व्यवस्था थी। हठ योग प्रदीपिका में कितने आसनों का उल्लेख है? 84 आसन होंगे। 84 आसन। अब तो आसन बहुत से बन सकते हैं, मगर 84 का तो निश्चित है ही है। हाँ, आप भी जिस पोजीशन पे बैठे हैं वो भी एक आसन है, तो आसन की संख्या नहीं है। हाँ, कुछ उषा, अधिकतर आसन जो है पशु पक्षियों की आकृति के अनुसार उनका नामकरण हुआ। ये मैं कहने लगी थी, ये पशु पक्षियों के ऊपर बेस करके उनके पोजेस के ऊपर लेकर के बनाए हैं काफी आसन। शलभ आसन है या मंडूक आसन है, तो ये सब है पशु पक्षियों के ऊपर लिए हैं। ये सब तो क्या भुजंग आसन है, भुजंग आसन है। प्रकृति से हमें जोड़े रखने के लिए इस तरह आसन बनाए गए हैं। और जैसे पढ़ेंगे आसन वाला प्रकरण, वहां कहेंगे मेडिटेशन के लिए कोई स्पेशल आसन की आवश्यकता नहीं, शवासन करके भी मेडिटेशन कर सकते हैं। इतनी मतलब दी है, आराम से आप लेट जाइए, नींद खुल गई, अब उसी समय आप मेडिटेशन में चले जाइए। डर के मारे भागे कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं मुझे तो आश्रय कर लेने वाला है। तो इस तरह आप पढ़ेंगे, आनंद मिलेगा सब। थोड़ा धीरज रखते हैं, आइए कुछ शास्त्र अध्ययन करते हैं। कहीं तो हो गया। कोई नहीं, ये भी जरूरी थी। और आज हठ योग को भी हमने समझा कि कितना महत्वपूर्ण एक कड़ी है, और जहाँ कहीं योग के डिग्री जो होती है योग की, उसका भी आप लाभ लीजिए, उसमें भी जुड़िए। आते हैं, अब देखिए हमने पढ़ा था कि इन वृत्तियों की जो 5 श्रेणी है, जिसके अंदर हजारों अरबों खरबों वृत्तियां उठती हैं, उनको निरोध करने के लिए अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता है। अभ्यास और वैराग्य की हमने चर्चा कर ली थी। फिर अभ्यास और वैराग्य की चर्चा हो जाने पर मिल जाएगा क्या प्रश्न उठा, तो कहते हैं अभ्यास और वैराग्य के कारण और विवेक ख्याति भी बीच में आ जाती है, यानी विवेक ज्ञान।
तो विवेक, वैराग्य और अभ्यास सीक्वेंस में जमा लेने से आपको समाधि लग जाती है। जो पहली समाधि है उसका नाम है संप्रज्ञात समाधि। तो अब फिर असंप्रज्ञात समाधि की आज चर्चा करेंगे। यहाँ 16 नंबर सूत्र पे एक बढ़िया पंक्ति है, मुझे आपको कोट करना था तो मैं आपको नहीं कर पाया। अब आपको ये करके मैं चलता हूं। इसमें 16 नंबर एक पंक्ति है, व्यास भाष्य भी महत्वपूर्ण है ना। ये पंक्ति पे आप 16 नंबर सूत्र की जो पंक्ति है व्यास भाष्य के, ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्यम, इसको आपको रट के रखना है। ये पढ़ क्यों रहे हैं, प्रश्न उठता है मन में, क्या जरूरत है इसको पढ़ने की भाई, ये सारे जानने की। तो ये कहते हैं पराकाष्ठा शब्द का मतलब है चरम सीमा, यहां एरो लगा करके लिख दीजिए पराकाष्ठा के ऊपर चरम सीमा। ज्ञान की जो चरम सीमा है, ज्ञान की जो चरम उपलब्धि है, अंतिम उपलब्धि है, जो भी हम सात्विक वृत्ति से ग्रहण करते हैं, सात्विक विचार, तो इनका लाभ बिल्कुल यही है, पराकाष्ठा है, वैराग्य को प्राप्त हो जाना। क्या बढ़िया पंक्ति है। फिर आगे कहते हैं एतस्यैव हि नान्तरीयकम कैवल्यम। अब क्या कहते हैं, एतस्य एव, इसी ज्ञान का ही, इसी वैराग्य का ही, नान्तरीयकम, नान्तरीयकम का मतलब है अंतरीय यानी भेद, और न अंतरीय अभेद, अभेद कोई इनमें भेद नहीं है। कैवल्य में ये अनिवार्य अंग नहीं है, ऐसा कोई भेद नहीं हो सकता। कैवल्य का मतलब केवलपन, केवलपन यानी निर्मल अंतःकरण से युक्त हो जाना, अंतःकरण के आश्रय से हट जाना। आपके मन में जो विचार वो अब उठ रहे हैं आपके संस्कार के अनुरूप, जब ये अंतःकरण ही परिशुद्ध हो जाएंगे तो अब अंतःकरण से विचार नहीं उठेंगे, वह अंतःकरण अब ज्ञानमय अंतःकरण बन जाएगा, और उसमें जीवात्मा ही साधन बनेगा। जीवात्मा के जो उत्तम विचार है, जो नित्य बुद्ध शुद्ध मुक्त स्वरूप है, उससे उत्तम विचार उठेंगे, तो उस समय आप केवल कहलाएंगे, और केवल को उस जन्म के बाद मिलने वाली गति कैवल्य कहलाती है, मुक्ति कहलाती है। तो ये वैराग्य मिल जाने पर, यही वैराग्य ही अनिवार्य, देखिए नीचे लिखा है, यह वैराग्य कैवल्य का अनिवार्य साधन है, नान्तरीयक साधन है, भेद रहित साधन है, यानी मुक्ति में ले जाने के लिए ये बड़ा साधन है, बहुत बड़ा साधन है। तो थोड़ा थोड़ा आज से ज्ञान हो जाने के बाद त्याग करना अभ्यास करें। कुछ नहीं, कुछ गरीब बच्चों को आप पढ़ा लीजिए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो समाज कल्याण के लिए प्रार्थना करके आप दिन में या रात में जब कभी अवसर मिले परमेश्वर का ध्यान लगाएं कि सभी सुखी रहें। तो यही भावना है इसमें। ज्ञान का उद्देश्य है वैराग्य को प्राप्त करना, और ये वैराग्य अनिवार्य से, बिना वैराग्य के कैवल्य संभव ही नहीं है, क्योंकि आपका चित्त वृत्ति निर्मल नहीं होगी। तो ये कुछ दो बिंदु व्यास भाष्य से हमने लिए। अब आते हैं हम उस समुद्र में जाते हैं जिसमें आज हमें आनंद मिलेगा। ये वितर्क विचार आनंद अस्मिता, जैसे मैंने कहा था, तो वितर्क से क्या अभिप्राय है, स्थूलभूत। विचार से क्या अभिप्राय है, सूक्ष्मभूत। आनंद से क्या अभिप्राय है, तन्मात्रा। आनंद से अभिप्राय इंद्रियां और जीवात्मा के बीच में जो आदान प्रदान का संबंध है। और अस्मिता का क्या अभिप्राय है, अस्मिता का अभिप्राय है कि साधन रूप जो अहंकार है, उस अहंकार से युक्त होकर आत्मा के यथार्थ स्वरूप को अनुभव करना, और मैं प्रकृति से रहित एक अलग बिरला अस्तित्व का धनी हूं, इस तरह बार बार स्मरण करने से, तो जिस समय आपके पास भोग आता है तो उस समय ये सारा भोग मैं ग्रहण नहीं करूंगा, और इस भोग में मेरे जितना ही अधिकार है औरों का भी अधिकार है, क्योंकि जो भी भोग आ रहा है निश्चित रूप से मेरे कर्म के हिसाब से आ रहा है।
लेकिन मैं न्यूनतम इसका ग्रहण करता हूं जिससे मेरा शरीर चल जाए, बाकी मेरे ही उच्छिष्ट से दूसरों का कल्याण हो सकता है। तो इसलिए कहीं कहीं शास्त्रों में कृपण को भी बड़ा ज्ञानी कहा गया है। वो मर जाता है, खाता नहीं है, लेकिन रख करके जाता है, और निश्चित रूप से उसके धन से समाज में बड़ा परिवर्तन होता है। उसके आने वाली पीढ़ी, कृपण का की जो आने वाली पीढ़ी है वो कृपण नहीं होता है, तो निश्चित रूप से उसमें जेनेटिक परिवर्तन हो जाता है और वो धीरे धीरे एक दो पीढ़ी में बदल जाता है। तो 7 पीढ़ी में हमारे सारा संबंध बदल जाते हैं। जो जीन्स होते हैं वो बदलने में 7 पीढ़ी तक सक्रिय टाइम लेते हैं। तो इस तरह आपको समझना चाहिए। तो कृपण भी बहुत बड़ा विद्वान होता है, तो हमें कृपण की वृत्ति अपनानी चाहिए। अब आते हैं, ये हो गया। अब हम संप्रज्ञात को समझते हैं। संप्रज्ञात का अर्थ केवल इतना है, अनुगमात संप्रज्ञात, इतना। अनुगमात का मतलब अनुभव होने से, वितर्क का अनुभव होने से, विचार का अनुभव होने से, आनंद का अनुभव होने से, अस्मिता का अनुभव होने से। ये अनुभव होने से के लिए शब्द क्या है? अनुगमात। इस तरह अनुभव होने से समाधि की स्थिति में, तो उसको हम संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। सम्यक रूप से अपने जो ध्येय है उसके बारे में हम विचार कर लेते हैं। तो इस समय हमारा ध्येय क्या बना रहता है कि स्थूलभूत, सूक्ष्मभूत और इंद्रिया और जीवात्मा, ये हमारे ध्येय है। इन ध्येय को हम संप्रज्ञात समाधि में भली भांति देख लेते हैं। अब आगे एक धर्ममेघ समाधि का प्रकरण आएगा, तो उसमें चर्चा होगी। धर्ममेघ समाधि जो है, तो ये संप्रज्ञात समाधि के तुरंत यहां स्वामी जी लिखते हैं। देखिए इस सूत्र को 18 नंबर सूत्र के बाद, ये असंप्रज्ञात समाधि की बात है, लेकिन अभी तो पढ़ेंगे इसको। स्वामी जी यहाँ क्लियर करते हैं कि ये जो संप्रज्ञात समाधि, जो हल्की फुल्की समाधि जिसे कहते हैं, तो उस समाधि में एक अंतिम स्तर पे जब साधक पहुंच जाता है, बार बार जीवात्मा का साक्षात्कार उसे होता है, और जब कभी पीड़ा व्यथाएं होती है वो उससे प्रभावित नहीं होता है। जैसे महर्षि दयानंद के पूरे शरीर में फफोले हो गए वो विष सेवन करने के कारण, फिर भी वो दुखी नहीं हुए। और जैसे उनको पता लगा कि उस व्यक्ति ने जहर दिया है, तो उस व्यक्ति के प्रति आक्रोश भाव न रख के उन्होंने कहा, देखो मैं तो समाज में सबको मुक्ति दिलाने आया हूं, तुम्हें राजा को सौंप करके बंधन में डालना नहीं चाहता, तो कुछ पैसे लेके भाग जाओ, प्रयत्न तो करो, आगे तो बंध जाओगे, कुछ तो कोशिश करो, भाग जाओ। तो निश्चित रूप से ये कहा जाता है कि जो आपके जीवात्मा के बार बार साक्षात्कार होने से अपने अंदर एक बड़ा परिवर्तन होता है। तो उस परिवर्तन को हम इस तरह समझते हैं, धर्ममेघ समाधि ये बहुत बड़ी समाधि है, और ये संप्रज्ञात समाधि के अंतिम अवस्था की समाधि है। यानी जीवात्मा का साक्षात्कार बार बार होने से ये समाधि लगती है। यहां धर्म मेघ शब्द, मेधा बहुत से लोग कहते हैं, ध्यान रखना मेधा नहीं घ है। मेघ का मतलब मेघ मीह स्नेहने, मेघ जैसे आपको गिला कर देता है बरस करके। तो जितनी धार्मिक प्रवृत्तियां हैं जिनसे आपका और समाज का कल्याण हो सकता है, वो प्रवृत्तियां आपके जीवन में बारिश के समान चिपक जाती हैं, लिपट जाती हैं, और आपको धर्म के मार्ग से हटने के लिए वो कभी अवसर ही नहीं देते हैं, देती हैं ये प्रवृत्तियां। तो धर्म रूपी जो प्रवृत्ति, जो धार्मिक प्रवृत्तियां हैं, वो मेघ बन करके आपको सिक्त कर देती है, स्निग्ध कर देती हैं, गीला कर देती हैं। तो ये समाधि होती है। यही समाधि अंतिम स्थिति है किसके? संप्रज्ञात समाधि की। इसके बाद ये जो समाधि जब लगती है, जब भी संप्रज्ञात समाधि लगती है, तो उस समय एक वैराग्य सिद्ध हो चुका होता है, उसका नाम अपर वैराग्य है। इसके बाद पर वैराग्य की स्थिति आती है। उस समय पर वैराग्य, देखिए स्वामी जी इसको क्लियर करते हैं। इस पंक्ति पे आप इस तरह हंसिया लगा दीजिए, इसको पढ़िए, मैं सार बता देता हूं कि संप्रज्ञात समाधि की 4 स्थितियों में लंबे समय तक गुजरने के बाद
एक ऐसी स्थिति प्राप्त होती है जिसे धर्म मेघ समाधि कहते हैं, और उसके प्राप्त हो जाने पर फिर आपको पर वैराग्य प्राप्त हो जाता है। फिर पर वैराग्य प्राप्त होने पर उसमें भी सत्व गुण, ये धर्म मेघ समाधि में सत्व गुण मौजूद था, तो पर वैराग्य से वो सत्व गुण हटने लगता है, तब जाकर के असंप्रज्ञात समाधि की सिद्धि होती है। तो यानी 5 स्थितियों से हमें गुजरना पड़ता। 4 तो ये स्थितियां हैं, विराम प्रत्यय, इसका वितर्क विचार आनंद अस्मिता, और एक धर्म मेघ समाधि। इसी को अस्मिता के स्तर में बहुत से लोग मान लेते हैं, तो इसलिए इसका भेद नहीं किया गया, लेकिन है। अब यहाँ क्यों नहीं दिया गया, इसकी चर्चा हमारे पतंजलि चतुर्थ अध्याय में करेंगे, तो इसलिए स्वामी जी ने यहाँ थोड़ा उल्लेख कर दिया है। और यहाँ कहते हैं इसी धर्म मेघ समाधि के बाद जीवन मुक्त की स्थिति प्राप्त होती है। यहाँ कहता है इसी समाधि के बाद कहेगा कि ततः क्लेश कर्म निवृत्ति ही। चतुर्थ अध्याय की आप स्मरण करें, जब पढ़ेंगे तो तुरंत कहेगा, सूत्रकार कहेंगे धर्म मेघ समाधि के बाद क्लेश कर्मों की निवृत्ति हो जाती है, आपके पास क्लेश नहीं रहते या क्लेशदायक कर्म नहीं करते। और जो कर्म, जो आपके संस्कार अभी पड़े हुए हैं, कौन से संस्कार ना, जो आपके वासनाजन्य संस्कार, उसकी निवृत्ति हो जाती है। और धर्माधर्म संस्कार तो अभी रुके रहते हैं थोड़ी देर के लिए। तो इस तरह ये हमारी 5 स्थितियां हुई। अब आते हैं, इसको समझते हैं ये क्या कहते हैं। संस्कार शेषः अन्य, ये बहुत बढ़िया समाधि है। और ये कब होगी ना, जो 4 स्थितियां धर्म मेघ समाधि से गुजर जाने के बाद ये प्राप्त होगी। इसकी परिभाषा है विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य। अभ्यास पूर्व, अभ्यास करते करते, अभ्यास करते करते यानी लंबे समय तक अभ्यास करते करते, ये जो शब्दार्थ हुआ है इसको भूल जाइए, अब यहां से समझिए। अभ्यास करते करते, पहले से अभ्यास करते करते, और जो प्रत्यय है, प्रत्यय के ऊपर एरो लगा के लिख दीजिए ज्ञान, समझ, जो आपके संस्कार है, जो आपके ज्ञान है, जो भी अनुभव है, ये जितने सारे ज्ञान हैं कि मैं इस परिवार का मुखिया हूं, मैं दूसरों के अन्न से प्रतिपालित हूं, मैं सरकार के जो अनुदान है उसको ग्रहण करता हूं, समाज के लिए मेरा भी कुछ दायित्व है। ये बहुत से प्रत्यय हमारे अंदर होते हैं। तो प्रत्यय यानी ज्ञान। तो अभ्यास करते करते, अब तो यहाँ सत्व, रज और तमोगुण खत्म हो चुके हैं, अब सत्व गुण खत्म होना है, और इसके लिए अब ये स्थितियों से हमें गुजरना पड़ता, इन स्थितियों से गुजरना पड़ता है। तो अभ्यास करते करते जो भी प्रत्यय अब उस समय बचा है, जो भी ज्ञान बचा है, जो भी समझ बची है, तो उस समझ पर व उन समझों पर जब विराम लग जाता है, विराम लग जाता है यानी उस समझ पर जब हमारे निरोध वृत्ति प्राप्त हो जाती है, वह समझ भी जब खत्म हो जाता है, यानी वह समझ भी जब खत्म हो जाती है, तो उस समय हमारे पास कुछ समझ तो रही नहीं। तो जब नहीं रही तो लेकिन कुछ तो रहा, क्या रहा कि बार बार अभ्यास करते करते उसके भी कुछ संस्कार बचे रहते हैं, निरुद्ध समाधि के संस्कार इसको कहेंगे। क्योंकि अभी हमने निरुद्ध वृत्ति के उत्पन्न होने पर हमने क्या किया ना, ये जो असंप्रज्ञात समाधि का प्रारंभ किया, तो अभ्यास करते करते जैसे असंप्रज्ञात समाधि लगेगी तो उस समाधि के कारण कुछ संस्कार बचे रहेंगे। और जो हमारे प्रारब्ध संस्कार भोगने के लिए निकले हैं, प्रारब्ध का मतलब क्या है, प्रकृष्टेन फलम दातुम आरब्धम कर्म प्रारब्धम, प्रकृष्टेन फलम दातुम आरब्धम कर्म, कर्म फल देने के लिए भली भांति आरंभ हो चुका है, आपके कर्माशय से निकल गया, यानी आपको भोगने के लिए वो विवश करेगा। तो वह प्रारब्ध संस्कार बचा रहेगा। क्रियमाण संस्कार के कारण जितने समय आप इसमें लगे रहेंगे,
निरुद्ध समाधि में या असंप्रज्ञात समाधि में या निर्वीज समाधि में, इसके बहुत से नाम हैं। तो इस समाधि में, असंप्रज्ञात समाधि में जितने दिन समय तक लगे रहेंगे, इसके संस्कार, ये दोनों संस्कारों को एक संस्कार शब्द में कह दिया, यही शेष बचे रहेंगे। और ये संस्कार जो है प्रारब्ध के साथ समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इस निरोध समाधि से जो संस्कार होंगे वो अभौतिक संस्कार होंगे। इनसे आपको मुक्ति लोक के सुख मिलेंगे, मुक्ति लोक के आनंद मिलेंगे, और प्रारब्ध संस्कार को पूरा भोगना होगा, क्योंकि वो संस्कार समाप्त हो जाने पर शरीर आपका शांत होगा, शरीर गिर जाएगा। तो इसलिए ये संस्कार एक ही संस्कार के नाम से इसको रखा गया है। तो संस्कारयोः शेष, इस अभिप्राय से संस्कार शेष, संस्कार शेष मात्र बचा रहता है। स्वामी जी ने किस तरह अर्थ करते हैं देखिए, सब वृत्तियों का निरोध, विराम, उसका कारण जो पर वैराग्य, उसकी पुनः पुनः आवृत्ति से संस्कार शेष, जिस स्थिति में संस्कार शेष रह जाता है वो संप्रदाय, किसी तरह उन्होंने इसकी पंक्तियां लगाई है। तो अब आपको ये पंक्ति स्पष्ट हो जाना चाहिए कि संप्रज्ञात समाधि का बार बार अभ्यास करते हुए जो भी समझ अब आपकी बची है आपके बारे में, देह के बारे में, शरीर के बारे में और ज्ञान के बारे में, वो सारी समझ जब आपकी खत्म हो जाती है तो अब फिर केवल संस्कार से बचा रहता है। तो उसी को हम कहेंगे संप्रज्ञात समाधि। अब आगे द्वितीय अध्याय में इसी को और खोलेंगे, क्या कहेंगे, तदेवार्थ मात्र निर्भास स्वरूप शून्यमिव समाधि। इसी असंप्रज्ञात समाधि की एक अलग परिभाषा होगी, द्वितीय नहीं तृतीय में करेंगे ये परिभाषा। क्या कहते, तदेव अर्थ मात्र निर्भास, तदेव अर्थ मात्र निर्भास। आपका ध्येय क्या है, परम पिता परमेश्वर का सानिध्य, उनका अनुभव, उनके दिव्य जो गुण कर्म स्वभावों से आपको रमना है, वही अर्थ आपका निर्भास होता रहेगा, वही स्मृति आपकी उत्पन्न होती रहेगी, क्योंकि अभी आप मरे नहीं है, कभी स्मृति रहित नहीं हो सकते। तो लेकिन वही अर्थ आपको प्रतीति होता रहेगा, और आपके मंत्र ओम भी भूल जाएंगे, और आपको क्या करना है, खाना कब बनाना है, क्या करना, मच्छर काट रहा है, किस स्थिति में गुजर रहे हैं, शरीर साथ नहीं दे रहा है, ये सारा कुछ भूल जाएगा। वही संस्कार आपको, वही अर्थ, वही प्रयोजन आपको केवल दिखाई पड़ेगा, संस्कार में वही बचा रहेगा। और तदेव अर्थ मात्र निर्भास, अर्थ यानी प्रयोजन, ध्येय मात्र का निर्भास होगा, बार बार अनुभव होगा। और स्वरूप शून्यमिव समाधि, मानो आप स्वरूप से रहित हो गए हो, लेकिन स्वरूप से रहित नहीं होंगे, आप तो स्वरूप में होंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए ऐसा लगेगा मानो मैं स्वरूप से रहित हो गया हूं व हो गई हूं। तो ऐसी जब स्थितियां प्राप्त होती है तो उसको असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। इसी असंप्रज्ञात समाधि को खोल देते हैं। अशब्द जो होता है अविवेक, न के अर्थ में जिसमें विवेक नहीं हो, अविवेक है। अज्ञान, जिसमें ज्ञान नहीं हो, अज्ञान। लेकिन असंप्रज्ञात समाधि में अ का अर्थ निषेधार्थक नहीं है, वो सादृश्यार्थक है। तो अब कहेंगे संप्रज्ञात तो ज्यों का त्यों है, ध्येय जो है उसका भलीभांति साक्षात्कार होता है, लेकिन असंप्रज्ञात, अ का मतलब सादृश्यार्थक। अभी कहा स्वरूप शून्यमिव, मानो मैं अपने स्वरूप से रहित हो गया हूं, इस तरह का जो अनुभव, स्वरूप से रहित नहीं हो गया हूं, लेकिन ऐसा थोड़ी देर के लिए जब अनुभव होता है तो उसी को वो अशब्द से ध्वनित करते हैं, मानो जो मेरा ध्येय है। यहां ध्येय क्या है, केवल ही अर्थ, परमपिता ही ध्येय होते हैं यहाँ। तो वही परमपिता रूपी ध्येय को अनुभव करते हुए मानो मैं अपने स्वरूप से रहित हो गया हूं, इस तरह का अनुभव को हम असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। कई लोग भ्रांति में फंस जाते हैं, तो अ को निषेधार्थक ले लेते हैं, निषेधार्थक नहीं है, सादृश्यार्थक है। जब नकार आएगा, न के 6 अर्थ होते हैं, हमें सभी अर्थ लेने की आवश्यकता नहीं, यहां केवल सादृश्यार्थक न है। तो मानो जिस समय साधना करते करते आप स्वरूप से रहित हो गए होते हैं, इस तरह अनुभव होता है, और वही होता है असंप्रज्ञात समाधि। तो ये समाधि तो मुझे नहीं लगी, तो मैं क्या बताऊं इसके बारे में।
तो और आप धीरे धीरे इसको पढ़िए, जैसे मैं शाब्दिक ज्ञान से इसको स्पष्ट कर रहा हूँ, इसको स्पष्ट करिए। और जब समाधि लगेगी तब आनंद आपको अलग आएगा। और उस समय अगर हम होंगे तो आप बताइएगा, बड़ा आनंद आएगा। तो आज समय नहीं है, और जो कर्म संस्कार है हमारे संकेत कर रहे हैं भैया यहीं विराम दे लेना चाहिए। नहीं, आपके खाते में कुछ चढ़ गए हैं जो धर्माधर्म संस्कार, तो यहाँ विराम देते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। बड़ा आनंद आएगा अब आगे के प्रकरण में। आप फिर विदेह होंगे, प्रकृति लय होंगे, और क्या क्या स्थितियां आपको प्राप्त होगी। और आज की कक्षा ही समाप्त करते हैं। जिन लोगों को जाना है आप जा सकते हैं, जिनको आज के संदर्भ में कुछ प्रश्न हो रखना हो रख सकते हैं, नहीं तो कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद जी।